स्वयं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, छत्रपति शिवाजी एक साहसी निडर योद्धा थे और इन्होंने 6 जून 1674 को राज सिंहासन पर बैठ करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा की थी। और ये कहना चाहिए, हिंदू साम्राज्य के संस्थापक इतिहास के अंदर अगर किसी को कहा जाए तो वो छत्रपति शिवाजी थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की पूजा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की और हिंदुत्व की रक्षा के लिए संकल्प लेकर के विदेशी मानसिकता वाले मुस्लिम शासकों से लोहा लिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी के सिंहासन पर आरूढ़ होने के 350 वर्ष पश्चात महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जून से लेकर के 7 जून तक वे पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। और ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, छत्रपति शिवाजी केवल महाराष्ट्र के नहीं थे, वे तो पूरे ही भारत राष्ट्र के थे। तो इसलिए उनके सिंहासन के विषय में होने वाले महाराष्ट्र के इन कार्यक्रमों को पूरे राज्य में, पूरे भारत में सरकार की तरफ से मनाया जाना चाहिए, प्रत्येक प्रदेश में। और देश के प्रत्येक नागरिक जिन्हें भारत संस्कृति से लगाव है, राष्ट्रवादी विचारधारा जिनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, उनको ऐसे कार्यक्रम अपने क्षेत्र में मनाना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी जी, माता जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास जी की पवित्र शिक्षा के द्वारा संस्कारित होकर के, शिक्षित होकर के जो कार्य किया, इतिहास के अंदर उनके कार्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और वे ही वास्तव में हिंदुत्व के संरक्षक हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के वे संस्थापक हैं। आज के जो नेता केवल अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए इस राष्ट्र को
और सनातन धर्म को मिटाने पर भी लगे हुए हैं। ऐसे नेताओं को छत्रपति शिवाजी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए कि उनकी कुर्सी महत्व नहीं रखती। महत्व इस बात का है कि जिस भारत के अंदर उन्होंने जन्म लिया है और जिस भारत भूमि की रक्षा के लिए और भारत भूमि के प्रति श्रद्धामय नतमस्तक होते हुए भगवान श्री राम जी ने भी कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्म भूमि ये स्वर्ग से भी महान होती है। तो ऐसे सेकुलरवादी नेता अपनी कुर्सी पर ठोकर मारे और राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करे और ऐसे राष्ट्रवादी सनातन धर्मवादी कार्य करते हुए सत्ता को प्राप्त करे, कुर्सी को प्राप्त करे, फिर उस सत्ता का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करें और ये संकल्प लें कि हम जिएंगे तो भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए जिएंगे और मरेंगे भी तो भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही मरेंगे। यदि ये भावनाएं उनके अंदर जागृत हो जाए तो फिर सनातन धर्म का भी भला होगा और भारत राष्ट्र का भी भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति।